अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम लोग शिपमेंट प्लान। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने फ्रेट फॉरवर्डर तक पढ़ा। ये फ्रेट फॉरवर्डर हम चाइना से मतलब अलीबाबा से ढूंढते हैं चाइना टू यूएस के लिए। और उसमें भी हम देखते हैं कि किस फ्रेट फॉरवर्डर को मतलब कितने डायमंड उसको मिले हुए हैं, कितने उसको मतलब साल हो गए हैं अलीबाबा के साथ। ठीक है सारा और उसने कितनी ट्रांजैक्शंस करी हैं। ठीक है, और एश्योरेंस देखते हैं, ट्रेड एश्योरेंस है कि नहीं है, उसके बाद वेरीफाइड है, ये सारा कुछ देखकर ये सब कुछ देखकर फिर हम फ्रेट फॉरवर्डर को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर जो शीट आपको दी गई थी फ्रेट फॉरवर्डर की, वो शीट आपको बनानी। राइट। अब शिपमेंट प्लान क्या है आपका? डमी लिस्टिंग आपको मैंने बता दिया कि देखें डमी लिस्टिंग कैसे करें। ठीक है, डमी लिस्टिंग में बस फर्क ये है, ये डमी लिस्टिंग में हमारे पास यूपीसी नहीं होता। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डमी लिस्टिंग में सबमिट नहीं करना है। ठीक है, डमी लिस्टिंग की वीडियो बना दी है, वो आपको आज मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। शिपमेंट क्रिएशंस के अंदर आपने ये देखना है सबसे पहले कि जब आपके पास सारी 70% पेमेंट उसकी हो जाएगी, 70% पेमेंट के बाद आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। सही है, अलीबाबा को 70% आपने पेमेंट कर दी। आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग द इन्वेंट्री, जब आपके पूरे प्रोडक्शन बन जाएगी, फिर आप शिपमेंट प्लान क्रिएट कर। इसलिए अमेजोन को ये बताने के लिए भाई मैं इन्वेंट्री भेज रहा हूँ आपके वेयर हाउस। अगर आप इन्वेंट्री शिपमेंट प्लान क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, और ऐसे ही इन्वेंट्री भेज देंगे अलीबाबा अमेजोन के वेयर हाउस पर, तो अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को डिस्पोज कर देगा, मतलब जाया कर देगा, गरीबों में बांट देगा। तो शिपमेंट प्लान बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमें शिप टू एड्रेस, यानी जहाँ पर हमें शिप करना है उसका एड्रेस कहाँ से, आप सप्लायर वेयर हाउस एड्रेस एंड पुट इट देयर। ठीक है, यानी सप्लायर से आपने उसको एड्रेस देना है। ठीक है, कि भाई यहाँ से इधर तक का आपका मतलब जो आप डीडीपी ले रहे हो। ठीक है, सप्लायर टू कहाँ तक के ले रहे हो, अमेजोन वेयर हाउस। ठीक है, फिर नंबर ऑफ पीसेस इन वन कार्टन, ये आपने नंबर ऑफ पीसेस, एक कार्टन के अंदर कितने पीसेस हैं आपको बता दिया था मैंने कि देखें पैकेज क्या होता है, पैकेज वेट क्या होता है, और फिर कार्टन क्या होता है, कार्टन का वेट, कार्टन की डायमेंशन, ये सारी डिटेल्स रिक्वायर्ड होती है शिपमेंट प्लान। ठीक है, हमें बेसिकली एक प्री रिक्वेस्ट बनाते हैं हम शिपमेंट प्लान। चाहिए, यानी शिपमेंट प्लान को आइडिया हो जाए कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो यूपीसी हमने और आइटम लेबल्स, ये सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि जो यूपीसी है हमारी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, और आइटम लेबल्स वगैरह भी कह सकते हैं उसे, वो आपने सप्लायर को देने हैं। ठीक है, सप्लायर को क्या देने हैं, अगर 1000 पीस है तो आपने 1000 उसको यूपीसी बाय करके देनी। अगर 1000 पीस हैं तो 1000 यूपीसी बाय करके देंगे। फोर्थ से भी बाय करी जा सकती है और JS1 से भी यहाँ से भी बाय की जा सकती है, ये दो वेबसाइट इधर से आपको। ठीक है, सपोज कि मैं यहाँ पे नेशन वाइड बारकोड पे जाता हूँ, और नेशन वाइड बारकोड पे मैंने लिखा, यानी यूपीसी में आपको दिखा देता हूँ, तो मैंने लिखा है यहाँ पे नेशन वाइड बारकोड। सही है, ये मैंने नेशन वाइड बारकोड ओपन किया हमने। ठीक है, इस तरह में किसी सप्लाई यहाँ पर बारकोड JS1 वेबसाइट, इस बारकोड में हमारे पास दिखा रहे हैं यूपीसी की। देखिए यहाँ पर हमारे पास यूपीसी है, क्या बता रहा है, एक यूपीसी। देखिए, करके करके आ रहे हैं। हाँ, कैमरा और देखो अपना ना। कैमरा माइक दोनों बंद कर। ठीक है, कैमरा खुद ही देती देखो है एक यूपीसी जो, और अगर आपके 250 या 500, तो कह रहा है 5 यूपीसी आपको कितने का? जब मैं ऐसे यूपीसी खरीदूंगा तो यूपीसी ये मुझे एक्सेल शीट में दे देगा, और वो यूपीसी चले जाएगा। ठीक है, तो मुझे अपने सेलर सेंटर को पहले मुझे लगाना नहीं है हमारे पास, यानी अभी फिलहाल मैं इसको टैब को बंद कर देता हूँ क्योंकि आई एम नॉट गोइंग टू बाय करना है। आपने नेशन वाइड, अभी सेलर सेंटर ओपन हो रहा है तो मैं सेलर सेंटर ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, साइन इन करके। सेलर सेंटर में किस तरीके से शिपमेंट प्लान बनाते हैं ये भी आपको पूरा क्लियर कर देता हूँ मैं, ताकि आप उसको भी देखना अच्छी तरीके से सेंटर रीड कर। तो हमने यूपीसी खरीद लिया और सप्लायर को देने के बाद उसको हमने बोला कि ये मेरे जितने 1000 प्रोडक्ट हैं, तो 1000 प्रोडक्ट के ऊपर ये यूपीसी लगा दो, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ये लगा। ठीक है, इसके बाद है आपने, अगर यूपीसी पेस्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप यूपीसी पेस्ट नहीं करेंगे, देखो अमेजोन जो है स्कैन करता है हर एक बार कोड को, क्रॉस चेक करता है कि प्रोडक्ट सही है अकॉर्डिंग टू यूपीसी या नहीं है।
सही है। अगर आप रॉन्ग यूपीसी पेस्ट कर देते हो प्रोडक्ट के ऊपर और अमेजोन उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, यानी सप्लायर ने अगर रॉन्ग यूपीसी भी उसी वक्त पेस्ट करेगा ना जब आप रॉन्ग यूपीसी खरीदोगे और रॉन्ग यूपीसी आप सप्लायर को दे दो। अमेजोन जो है कस्टमर को भेज देता है आपके प्रोडक्ट जो है जब मतलब अगर आपके कस्टमर को जब कस्टमर ने बाय कर लिया है, सही है, अकॉर्डिंग टू दैट यूपीसी, ठीक है, तो वो कस्टमर जो है वो उसको रिटर्न भी करेगा पीसी खरीदे। ठीक है, अगर दो कलर्स हैं तो उसकी दो यूपीसी खरीदे जाते हैं, यानी एक प्रोडक्ट के अगर दो कलर हैं। ठीक है, तो मेक श्योर द पेज द करेक्ट यूपीसी कोड ऑन ईच ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टन लेबल्स क्या होते हैं? देखिए, कार्टन लेबल्स यानी आपने फ्रेट फॉरवर्डर को आपने लेबल्स देने हैं। वो लेबल्स कहाँ से निकलते हैं? जब आप शिपमेंट प्लान बनाते हो तो अमेजोन के शिपमेंट प्लान पर, यानी जब आप पूरी इंफॉर्मेशन फिल कर देते हो तो वो आपको कुछ लेबल देता है, अमेजोन यहाँ पे लेबल देता है। उन लेबल्स को कहते हैं FNSKU। क्या बोलते हैं? FNSKU, यानी फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टोर कीपिंग यूनिट। ये लेबल्स अमेजोन आपको निकाल के देता है, वो लेबल्स आप दे देते हैं अपने फ्रेट फॉरवर्डर को दे देते हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है? कार्टन के ऊपर वो लेबल्स को पेस्ट कर देता है, कार्टन के ऊपर। मतलब अगर 30 कार्टन है तो 30 लेबल अमेजोन आपको देगा कि आप प्रिंट कर दो कार्टन के ऊपर, यानी कार्टन के ऊपर पेस्ट कर दो। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से अकाउंट अपना प्रिंट करता हूँ ताकि मैं आपको शिपमेंट भी दिखा दूँ इसकी, उसको भी चेक कर लीजिए। ठीक है, कि अमेजोन के अकाउंट में ये शिपमेंट किस तरीके से बनेगी। आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि स्क्रीन शेयर करी भी मैंने, फिर देख लेते हैं किस साइड से तेजी से के साथ ओपन हो जाता है। सेंटर, मैं सिलेक्ट सेंटर ये ओपन है यहाँ पर। स्पीड की बात समझ में आ गई आपको कि अब आप कार्टन की जो लेबल्स हैं वो कार्टन के लेबल आपको पेस्ट करने हैं। ठीक है, यानी आप पेस्ट करवाओगे अपने फ्रेट फॉरवर्डर से, तो कहाँ से निकलेंगे? जब आप शिपमेंट प्लान क्लिक करोगे तो अमेजोन आपको प्रिंट का ऑप्शन देगा। सही, यहाँ से आपने वो कार्टन लेबल्स आपने निकालने हैं और वो कार्टन लेबल दे देने किसको? अपने फ्रेट फॉरवर्डर को। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा? वो कार्टन के लेबल्स जो हैं वो लगा देगा आपके कार्टन के ऊपर, जिससे अमेजोन उसको क्रॉस वैलिडेट करेगा। ठीक है, हाँ, ताकि ये आपके सामने सेलर सेंटर भी हो जाए। माइक बंद कर लें ताकि आपको क्लियर आवाज आए, सही उसमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ पीपीटी में इधर भी सही मतलब लिखा हुआ है कि सेलर सेंटर ओपन होगा तो किस तरीके से आपने पेश करना है। ठीक है, अगर कार्टन लेवल आप पेश नहीं करेंगे तो क्या होगा? अभी एक मतलब कार्टन लेवल पेश करना बहुत जरूरी है, यानी अमेजोन के पास डेली थाउजेंड्स ऑफ शिपमेंट आती हैं हर दिन। ठीक है, कंटेनर के कंटेनर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसके लिए स्कैन करना जरूरी होता है कि किसकी शिपमेंट आ रही है, तो वो अपने वेयर हाउस में उसको लगता है तरीके से। तो इस आफ्टर स्कैनिंग अमेजोन ऑटोमेटिकली लोकेट्स कि शिपमेंट प्लान और सेलर का अकाउंट किसका है, ठीक है, किससे बिलोंग करता है। तो आपने लाजमी कार्टन के ऊपर लेबल्स लगवाने। मेक श्योर दैट डू नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल पेस्टिंग द कार्टन लेबल्स, यानी कार्टन का लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसका एक नेक्स्ट, सही है ना, एक और छोटा सा डेमो बाद में दे देंगे। राइट, अब ये देखिए, बेसिकली सेलर सेंटर जब ओपन होगा तो मुझे इन्वेंट्री पे जाना है और मैनेज और इन्वेंट्री पे जाना है। सही है, अभी वो सेलर सेंटर ओपन होने में इतना टाइम लगा रहा है, हो रहा है वैसे, कर देती हूँ इसको भी ओपन यहाँ से ताकि इधर से भी देखना है। ठीक है, तो आपने मैनेज इन्वेंट्री पे जाना है, मैनेज इन्वेंट्री पे जाना है। मैनेज इन्वेंट्री पे जाने के बाद आपके पास इस तरीके का एक पेज आ जाता है। ठीक है, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आपने क्या करना है? प्रोडक्ट पे आकर आपने किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर इस तरीके का चेक लगा देना है, यानी ये जो चेक है इधर चेक मार देना है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, ओपन करते हैं सेलर सेंटर को भी। ठीक है, पहले इसका रीडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आज यहाँ पे पूरा करते हैं इसको, सेलर सेंटर को ओपन। ठीक है, तो इसका सेलर सेंटर भी ओपन कर लेते हैं, ओटीपी दे देता हूँ। आवाज सबको आ रही है मेरी? हाँ जी, आवाज सबको आ रही है ना? ओटीपी है हमारा 98342। ठीक है, ये हमने लगा दिया ओटीपी। सेलर हमारा ओपन हो रहा है। सेलर सेंटर ओपन हो रहा है, तो ये दो स्टोर हैं, तो मैंने ये वाला स्टोर द मिक्सर स्टोर ले लिया। और मिक्सर स्टोर पे हमने कहा कि भाई यूनाइटेड स्टेट, ये यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये मेरे पास सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा और फिर मैंने जो स्टेप लें
बेसिकली सेल सेंटर में हमने मैनेज इन्वेंट्री पर जाकर कैसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है, और उसके बाद बाकी सर्विसेज हमने किस तरह देना, ठीक है, यानी शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है। ये सेल सेंटर है मेरा। तो जाने के लिए पेमेंट जो है थोड़ी फ्री एनीवेज है, इस पे जाना है, इन्वेंट्री पे जाना है। देखिएगा, ये देखें आपके पास पेज आ जाएगा ऐसे, जो मैंने वहाँ पर आपको स्लाइड्स का पेज आ जाएगा, तो वहाँ पर ये सही है। तो लेट मी शो यू दिस प्रोसेस फर्स्ट। ये देखिए, ये आ गया मैनेज ऑल इन्वेंट्रीज। ठीक है जी। यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, देखिए किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर, यानी कुछ प्रोडक्ट जो है लाइव है और कुछ प्रोडक्ट लाइव नहीं है। ठीक है, यानी एक्टिव हैं जो बिक रहे हैं आपके यहाँ पर, लाइन से कुछ प्रोडक्ट्स हैं और कुछ लाइव नहीं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो आपने लिस्टिंग करी हुई है, सपोज दैट मैंने आपसे कहा था कि देखेंगे हमने जो सेलेक्ट करना है, ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप एक्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, सही है। प्रेजेंटर्स टू शेयर, कौन मल्टीपल प्रेजेंटर्स हैं जिनके साथ शेयर कर रहे हैं? ठीक है, वैसे सबके साथ शेयर हो रहा है ये। ठीक है, ये देखें, सेलेक्ट ग्रुप एक्शन, यहाँ पे सेलेक्ट ग्रुप एक्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आ रहा है सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पर, और जब तक ये ओपन आ रहा है स्लाइड पर क्लिक करा, इसके बाद जो पेज आपके पास आएगा, ये कहलाता है शिपमेंट। अब ये ओपन ऑन, ये वाला पेज आपके पास अभी ओपन होगा, ये शिप फॉर्म आ जाएगा, शिप फॉर्म। अब शिप फॉर्म में ये मार्केट डेस्टिनेशन यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, और यूनाइटेड डेस्टिनेशन इधर लिखा हुआ है। तो जो आपके पास जो शिपमेंट प्लान बना रहे हो, तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, यूनाइटेड डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लोगे, ये प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और इधर यहाँ पे बॉक्सेस हैं, इधर लिखोगे कि मेरे पास कितने बॉक्सेस हैं इसके और कितने यूनिट्स हैं, ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक एक तरीके से प्रॉपर अंदाज से आपने यहाँ पे फॉरवर्डर का एड्रेस यहीं पर होगा, यहाँ पर जो आपने यहाँ पे फॉरवर्डर का एड्रेस ही लिखना है, शिप फ्रॉम अनदर लिखेंगे, फॉरवर्डर का एड्रेस नहीं, न्यू पैकिंग लिस्ट है, इसको आपने क्रिएट करने के लिए आपने सिंपल इज दैट, ये जो दो एरो दिख रहे हैं, इस एरो पे न्यू पैकिंग टेम्पलेट, इस पर क्लिक करना है। स्लो चल रहा है तो हम यहाँ नहीं हो कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो है यहाँ पर अमेजोन, ये टेम्पलेट कहलाता है। ये पैकिंग डिटेल्स हैं, पैकिंग डिटेल्स टेम्पलेट में क्या होगा कि अमेजोन जो है वो आपसे पूछेगा कि बेसिकली कि आपके मतलब एंटर एनी टेम्पलेट नेम, यानी आप प्रोडक्ट का नेम आपसे पूछे। ठीक है, आपने अपने प्रोडक्ट का जो नाम है वो आप यहाँ लिख देंगे कीवर्ड। सही है, इसका ये आपने कीवर्ड लिख देंगे, उसके बाद यूनिट्स पर बॉक्स देते हैं वो लिख देंगे यहाँ पर, और बॉक्स की जो डायमेंशन आएंगे वो सारी इंचेस में आएंगे। ठीक है, और बॉक्स का जो वेट आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा पाउंड्स के अंदर। सही है, इसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रेप अगर चार्ज है तो आपका प्रेप चार्ज की वैल्यू भी लिखनी होती है। प्रेप चार्ज ऐसे कहते हैं कि आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया हुआ है, नोकीला कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कील शील टाइप है, जो अमेजोन की पैकेजिंग को खराब कर देगा, तो अमेजोन कहता है कि भाई इसकी आपने प्रेप बबल रैपिंग वगैरह उसकी कुछ करवा लो। ठीक है, तो वो चार्जेस भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी बबल रैपिंग रिक्वायर्ड नहीं है, तो नो प्रेप चार्ज पे क्लिक मारेंगे। ठीक है, नो प्रेप चार्ज, तो हमें अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो अमेजोन की पैकेजिंग को खराब करे। ठीक है, राइट, आपने सारी अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दी, जो आपने इंडेप्थ करी, जो सप्लायर से मिली, फॉरवर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब आपके पास होनी चाहिए, ताकि हर इन्फॉर्मेशन आप फौरी तौर पे शिपमेंट में आप आसानी लिख। क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस लिख दिए, यूनिट्स लिख दिया आपने कि 1000, मेरे पास 250 यूनिट्स पड़े हैं, 5 बॉक्सेस हैं, और यहाँ रेडी टू सेंड पे आपने क्लिक कर देना है। किस पे, ये देखिए रेडी टू सेंड। नेक्स्ट जो प्लान आएगा कि जब आप रेडी टू सेंड पे क्लिक करेंगे, आपने शिपिंग डेट बताओ मुझे कि आपका शिपमेंट जो है कौन से डेट को आएगा। ठीक है, यानी द डेट, यानी शिपिंग डाटा, बेसिकली डेट विल बी द सेम फॉर ऑल शिपमेंट, यानी ऑल शिपमेंट, ये जो बॉक्सेस नीचे आप देख रहे हैं ना रेड, वो अमेजोन बता रहा है कि भाई मेरे तकरीबन यूएसए में बहुत सारे वेयर हाउस है, आप थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री सब जगह पर पहुंचवा दो। तो हम कहेंगे भाई थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री हम सब जगह पर नहीं, एक ही वेयर हाउस में भिजवाएंगे, क्योंकि अगर मैंने थोड़ी थोड़ी इन्वेंट्री सब जगह पर भिजवाना शुरू कर दी, तो फ्रेट फॉरवर्डर मुझसे बहुत पैसे लेकर कहेगा कि मैं पागल दिख रहा हूँ, हर जगह मैं जाऊँ और आपके इन्वेंट्री छोड़ कर आऊँ। मैं एक ही वेयर हाउस में पहुंचाऊंगा नहीं, अगर आपने मुझे हर जगह भेजना है तो पैसे दें। तो हमने अमेजोन को जो है ना यहाँ से उसको बुद्धि से पकड़ लेना है और कहना है कि नहीं भाई मैं एक ही वेयर हाउस पे भेजूंगा। ठीक है, डेट क्या लिखेंगे, जैसे कि आपकी जो फॉरवर्डर जो डेट दे रहा है उसके 1 हफ्ते की बाद की डेट लिखी जाएगी। फॉरवर्डर से पूछना है कि भाई आप इन्वेंट्री की क्या डेट दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप 1 हफ्ते की बाद की डेट यहाँ पर लिखोगे। ठीक है,
फिर उसके बाद आपने यहाँ पर जो आफ्टर अमेजोन आस्किंग, यानी आपसे अमेजोन जो है, यहाँ पे बेसिकली दो तरह के हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, एक एसपीडी होता है, एक एलटीएल होता है, और एक एफ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको पहले से बना लिया, ठीक है। तो एसपीडी जो है, एसपीडी कहते हैं स्मॉल पार्सल डिलीवर को, यानी अब पहले चौकी जिसके ऊपर फ्रिज रखा हुआ है ना, तो फ्रिज की जो चौकी है, उसका प्रोडक्ट अगर इस तरीके का है कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, तो वो उसको पैलेट में रखता है। अमेजोन कहता है कि उसको पैलेट में रखा जाएगा, लेकिन अगर आपने एसपीडी सेलेक्ट किया है, आपने कहा कि स्मॉल पार्सल है मेरा, एसपीडी लेते हो, इसका मतलब है अगर आपके पास आपने एलटीएल या एफसीएल लिया हुआ है, तो एलटीएल का मतलब होता है ट्रक से कम का, ट्रक से के बराबर तो नहीं है, ट्रक से कम सामान है। या एफसीएल में आप कहते हो फुल ऑफ कंटेनर, कंटेनर भरा हुआ तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है, पूरा कंटेनर। फिर जो है ये कंटेनर में जो है उसके लिए पैलेट की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आपको पैलेट की जरूरत पड़ेगी। तो अमेजोन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट गुड्स टू बी डिलीवर्ड इन पैलेट, तो कहेगा सारे गुड जो है पैलेट्स में डिलीवर होने चाहिए। तो मस्ट रिक्वेस्ट फॉर द डिलीवरी अपॉइंटमेंट क्रिएटेड बाय फॉरवर्डर और करियर। जब आपका शिपमेंट प्लान में आया आपको कि अगर आप एलटीएल या एफसीएल लेते हो तो माल है, ओके, यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। आपने एसपीडी होगा, ठीक है, अभी तो आपने इस दुनिया में कदम रखा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह फ्यूचर में इस केस में आपने सेलेक्ट करना है एसपीडी, ठीक है। तो एसपीडी आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने इस केस में तो एसपीडी एसपीडी सेलेक्ट कर लिए, स्मॉल पार्सल डिलीवर, सही है। और अमेजोन के आपने एक वेयर हाउस तक पहुंचाना है, सही है, फॉरवर्डर के जरिए। और आपने, अमेजोन कहेगा कि अच्छा मैं, मेरे पास फ्रेट फॉरवर्डर है, अमेजोन कहेगा मेरा फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो सारी आपके जो है चीजें को पिक कर लेगा और वेयर हाउस में रख देगा, और मैं अपने पैसे लूंगा। अमेजोन यहाँ पे कहेगा मैं अपना फ्रेट फॉरवर्डर, लेकिन मैंने कहना है नहीं, मुझे तुम्हारा फ्रेट फॉरवर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास फ्रेट फॉरवर्डर है, ठीक है, तो सारा काम मैं उसी से करवाऊंगा। तो ये जो स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, इसको मैंने चेक करना है, ठीक है, और इस पे चेक मारना है, और स्मॉल पार्सल डिलीवरी, और साथ में मैंने क्या करना है, जो लास्ट में लिखा है ना, नॉन अमेजोन पार्टनर करिए, मैंने सेलेक्ट करना है नॉन अमेजोन पार्टनर करिए, कि मुझे अमेजोन का फॉरवर्डर नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मेरे पास अपना फॉरवर्डर मौजूद है, ठीक है। मैंने कहा अमेजोन को मुझे पार्टनर नहीं चाहिए, ये तो मैंने यहाँ पे इधर आना है और अदर पे क्लिक कर देना, नॉन अमेजोन पार्टनर करियर पे चेक मारूंगा, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, अदर को सेलेक्ट करना। फिर नीचे जो मेरे पास डेट आ रही है, ये डेट मैंने लिखनी है कि भाई मेरे पास जो 30 डेज का शिपमेंट प्लान का डिलीवरी विंडो टाइम था, वो मैं उधर लिख दूंगा कि मेरे पास ये सप्लायर से टाइम मिला था, तो नॉर्मल सी का मैं उधर टाइम इधर इस जगह पर लिख दूंगा, ठीक है, जहाँ पे दूसरा एरो तीसरा एरो आपको लिखा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने डेट लिख दिया जो आपको कि नॉर्मल सी के हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि थर्मल प्रिंटर आपने सेलेक्ट करना है, यानी यहाँ पर आपके पास लिखा है प्रिंट बॉक्स लेबल्स पर, आपने थर्मल प्रिंटर को सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना है प्रिंट पर। तो आपके पास किसके लेबल्स आ जाएंगे, आपके पास कार्टन के लेबल्स ये निकाल के दे देगा, ठीक है। अब आपके पास 30 कार्टन है, तो 30 लेबल्स ये निकाल के देगा, और वो 30 के 30 लेबल्स आप फॉरवर्डर को, फ्रेट फॉरवर्डर को भिजवा देंगे, ठीक है। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करेगा, कार्टन के ऊपर वो सारे लेबल्स लगा देगा, ताकि जब अमेजोन पर वो कार्टन पहुंचे तो आपका होप शिपमेंट प्लान बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, साथ नजर आ रहा था कि हमने करना क्या है। यहाँ पर हम फॉरवर्ड का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, कि हमें बेसिकली जो फॉरवर्डर का एड्रेस है वो यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई ये फॉरवर्डर का एड्रेस है और यहाँ से शिप करवाएं, ठीक है। अब जैसे एक एड्रेस यहाँ पर आप भी रख देंगे, क्या रहा है, शेंजन हैदी कॉस्मेटिक टूल्स डॉट कॉम, तो ये एड्रेस जो है ये फॉरवर्डर का एड्रेस है जो वहां से यहाँ तक लेकर आता है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक का शिपमेंट प्लान समझ में आया आपको, ठीक है। मैं आपको इसकी वीडियो भी दे दूंगा, और इसकी वीडियो आप अच्छी तरीके से देखकर शिपमेंट प्लान अपना पक्का कर लेंगे। कोई सवाल है तो सवाल कर लें, क्योंकि अब ये बंद होने वाला है, जल्दी से बताइए। अच्छा, अभी तो ठीक है, और दूसरी बात बताओ। यहाँ तक का क्लियर है, ठीक है। अच्छा, कल भी मैं ऑनलाइन क्लास लूंगा, परसों संडे को मैं फिजिकल क्लास करूंगा, परसों संडे को फिजिकल क्लास, सही है। संडे को कल ऑनलाइन क्लास जो होगी इंशाल्लाह, आपकी ऑनलाइन क्लास कल हम करेंगे 12 बजे इंशाल्लाह कर लेते हैं, ठीक है। कल ऑनलाइन 12 बजे क्लास कर लेते हैं, फिर संडे को इंशाल्लाह आपकी फिजिकल क्लास करते हैं, और संडे को फिजिकल क्लास ऑफिस में ही करते हैं, ठीक है। तो सी यू इन टू द नेक्स्ट क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, सी यू, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जो आपने जिसकी सोर्सिंग करी है, ठीक है, तो शिपमेंट प्लान भी उसी का सेलेक्ट किया जाता है ना। आपने इन डेप्थ वगैरह बनाई, इन डेप्थ के बाद सोर्सिंग वगैरह की शीट्स वगैरह आपकी तैयार होंगी, ठीक है, तो इसी हिसाब से आप करेंगे, चलिए, अल्लाह हाफिज।
सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।